नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र पर। दोस्तों, शिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है जिसमें एक या एक से ज्यादा चक्र मौजूद होते हैं। ज्यादातर ज्योतिर्लिंग में एक या दो चक्र प्रतिष्ठित हैं। ध्यानलिंग में सभी सातों चक्र परम तक प्रतिष्ठित हैं। लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वो एक दीर्घवृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त या इलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घवृत्त या एक लिंग के रूप में हुई और उसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग है। एक साधारण जगह, यहां तक कि एक पत्थर के टुकड़े को एक दिव्य जीवंतता में तब्दील किया जा सकता है। यह ईश्वरत्व को स्थापित करने की प्रक्रिया है। अगर आप मुझे कोई चीज, मान लीजिए कि एक कागज का टुकड़ा देते हैं, तो मैं उसे अत्यधिक ऊर्जावान बनाकर आपको वापस दे सकता हूं। अगर आप मेरे छूने से पहले और छूने के बाद इसे पकड़ देंगे तो आप दोनों के बीच का अंतर महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक कागज इस ऊर्जा को बनाए नहीं रख सकता है। लेकिन अगर आप एक सही लिंग आकार बनाते हैं तो ये ऊर्जा का एक असीमित भंडार ग्रह बन जाता है। एक बार आप इसे प्रतिष्ठित कर देते हैं तो ये हमेशा वैसा ही रहेगा। प्रतिष्ठा का अर्थ है ईश्वरत्व को स्थापित करना। इस तरह की स्थापना का जो सबसे सामान्य तरीका है वो है मंत्रों, अनुष्ठानों तथा अन्य प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। अगर आप किसी आकार की स्थापना या प्रतिष्ठा मंत्रों के माध्यम से करें तो आपको उस देवता को जीवंत बनाए रखने के लिए उसके निरंतर रखरखाव की जरूरत होती है। प्राण प्रतिष्ठा ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जब एक आकार की प्रतिष्ठा या स्थापना जीवन ऊर्जाओं के माध्यम से की जाती है, न कि मंत्रों या अनुष्ठानों से, तो जब यह एक बार स्थापित हो जाए तो यह हमेशा के लिए रहता है। इसे किसी रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ रहती। यही कारण है कि ध्यानलिंग में पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इसे ऐसे रख रखाव की जरूरत नहीं है। इसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित किया गया है और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहां तक कि अगर आप लिंग का पत्थर वाला हिस्सा हटा दें, यह फिर भी वैसा ही रहेगा। अगर पूरी दुनिया का अंत भी हो जाए तब भी यह वैसा ही रहेगा। लिंग को बनाने का विज्ञान एक अनुभव से जन्मा विज्ञान है जो हजारों सालों से यहां मौजूद है। परंतु पिछले 800 या 900 सालों में, खास तौर पर जब भारत में भक्ति आंदोलन की लहर फैली, तो मंदिर निर्माण का विज्ञान खो गया। एक भक्त के लिए अपनी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। उसका रास्ता भावनाओं का है। यह उसकी भावनाओं की ही ताकत होती है जिसके दम पर वह सब कुछ करता है। तो उन्होंने विज्ञान को किनारे रख दिया और मनचाहे तरीके से मंदिर बनाने लगे। आप जानते हैं, यह एक प्रेम संबंध होता है। एक भक्त जो चाहे कर सकता है। उसके लिए सब जायज है, क्योंकि उसके पास एक ही चीज है और वह है अपनी भावनाओं की ताकत। इसी वजह से लिंग बनाने का विज्ञान खत्म होने लगा, वरना यह एक बहुत गहन विज्ञान था। यह एक आत्मपरक विज्ञान या सब्जेक्टिव साइंस है और इसे कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि लिखने से इसके गलत समझे जाने की पूरी संभावना थी। इस तरह से बिना किसी विज्ञान की जानकारी के अनेक लिंगों की स्थापना की गई। चक्र ऊर्जा तंत्र में वे स्थान होते हैं जहां प्राण की नाद्धियां मिलती हैं और ऊर्जा का एक भंवर बनता है। वैसे तो शरीर में 114 चक्र होते हैं, लेकिन आम तौर पर जब हम चक्रों की बात करते हैं तो हम 7 महत्वपूर्ण चक्रों की ही बात करते हैं, जो कि जीवन के 7 आयामों को दर्शाते हैं। ये 7 महत्वपूर्ण ट्रैफिक जंक्शन की तरह हैं। इस समय भारत में अधिकतर लिंगों में केवल 1 या 2 चक्र ही स्थापित है। ईशा योग केंद्र में मौजूद ध्यान लिंग की खासियत यह है कि इसमें 7 चक्रों को अपने चरम तक ऊर्जावान बनाकर स्थापित किया गया है। यह ऊर्जा की सबसे उच्चतम संभव अभिव्यक्ति है। यह इस तरह से है कि अगर आप ऊर्जा को लेते हैं और उसे उसकी तीव्रता की चरम सीमा तक ले जाते हैं, तो केवल एक निश्चित सीमा तक ये एक आकार को धारण कर सकती है। उसके बाद ये आकार छोड़ देती है। जब ये अपना आकार छोड़ देती है तो लोग इसे अनुभव नहीं कर पाते।
ऊर्जा को उस बिंदु तक धकेलना कि जिसके बाद वो आकार छोड़ डीच दे और ठीक तभी उसे एक निश्चित रूप दे देना। इस तरह से ध्यान लिंग की स्थापना की गई है। योग की सबसे बुनियादी साधना है भूत शुद्धि। पंचभूत प्रकृति के 5 तत्व हैं। अगर आप खुद को देखें तो आपका शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश। ये आपस में एक खास तरीके से मिलकर भौतिक शरीर के रूप में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया भौतिक प्रकृति और इन पंच तत्वों से परे जाने की प्रक्रिया है। इन तत्वों की उन सभी चीजों पर बहुत ही मजबूत पकड़ डच है जिन्हें आप अनुभव करते हैं। इनसे परे जाने के लिए योग का एक बुनियादी अभ्यास है जिसे भूत शुद्धि कहते हैं। हर एक तत्व के लिए एक खास तरह का अभ्यास है जिसे आप कर सकते हैं और उस तत्व के मुक्त हो सकते हैं। दक्षिण भारत में 5 भव्य मंदिरों की रचना की गई थी। हर एक मंदिर में एक लिंग स्थापित किया गया था जो पंचतत्वों में से एक तत्व को दर्शाता है। अगर आप जल तत्व के लिए साधना करना चाहते हैं तो आप तिरुवनैकवल जाएं। आकाश तत्व के लिए आप चिदंबरम जाएं। वायु तत्व के लिए कालाहस्ती, पृथ्वी तत्व के लिए कांचीपुरम और अग्नि तत्व की साधना करने के लिए आप थिरुवन्नामलई जा सकते हैं। ये मंदिर पूजा के लिए नहीं, साधना के लिए बनाए गए थे। भारतीय संस्कृति इस धरती की उन गिनी चुनी संस्कृतियों में से एक है जिसमें हजारों बरसों से लोगों ने केवल मानव जाति के परम कल्याण पर ही ध्यान दिया है। जिस पल आपने भारत में जन्म लिया, आपकी जिंदगी का मतलब आपका कारोबार नहीं था, आपकी पत्नी या आपका परिवार नहीं था। जिंदगी का हर पहलू आपकी मुक्ति के बारे में ही था। पूरा का पूरा समाज इसी तरह बना हुआ था। इस सिलसिले में हमारी संस्कृति में कई शक्तिशाली साधन बनाए गए हैं। ज्योतिर्लिंग इसी दिशा में एक बहुत शक्तिशाली साधन के रूप में स्थापित किए गए थे। इन आकृतियों की मौजूदगी में होने से एक शक्तिशाली अनुभूति होती है। ज्योतिर्लिंगों में जबरदस्त शक्ति होती है क्योंकि उन्हें एक खास तरीके से बनाया गया है। इन्हें बनाने में न केवल मानव क्षमताओं का बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का भी उपयोग किया गया। पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भूगोल और खगोल शास्त्र की नजर से वे महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं। इन स्थानों पर एक तरह की शक्ति है। काफी समय पहले कुछ खास तरह की समझ रखने वाले लोगों ने इन स्थानों को बारीकी से जांचा और खगोलीय गतिविधि के आधार पर इन जगहों का चुनाव किया था। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।